जय हिंद साथियों, आप सभी का पीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का ये पूर्ण स्वागत करता है। तो मैं आज आप सभी के लिए बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारा आज का टॉपिक है हमारा आलोक व्रत खंड काव्य का सारांश। ये आपकी परीक्षा बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछा जाता है और 5 नंबर का आता है। तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ से अपने 5 नंबर पूरे कर लीजिए। आपको इससे आसान तरीके में आपको कोई नहीं बताने वाला, जिससे मैं बहुत ही आसान तरीका लेके आया हूँ। आपको बोर्ड की परीक्षा में इसी प्रकार लिखना है। आपको आलोक व्रत खंड काव्य का सारांश लिखना है आपको। तो देखिए, आप पहले तो मैं ये बता दूं, ये आलोक व्रत खंड काव्य है क्या। ये आलोक व्रत खंड काव्य हुआ है, इसमें आपको गांधी जी के जीवन की वो सारी वो घटनाएं बता दी गई हैं इसमें आलोक खंड काव्य में। आलोक व्रत खंड काव्य में तो देखते हैं आपको किस प्रकार लिखना है आलोक व्रत खंड काव्य का सारांश। आपको सभी सभी आप इसमें आपको 8 सर्ग दिए हैं, जिनमें से आपको प्रत्येक सर्ग में से कुछ लाइन लेनी है और आपको एक सारांश लिखना है। आपको बहुत ही इसका छोटा सा रूप लिखना है। आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में या तो आपको एक सर्ग पूछ लेगा इसमें से, या फिर आपको इसका आलोक व्रत खंड काव्य का सारांश सारांश पूछ लेगा। ज़्यादातर वह प्रथम सर्ग या द्वितीय सर्ग उनमें से ही पूछ लेगा, आपको प्रथम द्वितीय सर्ग में से ही, या फिर आपको आलोक व्रत खंड काव्य का सारांश पूछ लेगा। ये अथवा करके आता है। तो देखिए, मैंने इस प्रकार लिखा है ये इसको आलोक व्रत खंड काव्य को बहुत ही आसान से तरीके में लिखा है। तो आपको भी इसी प्रकार अपनी बोर्ड परीक्षा में लिख के आना है इसको आलोक व्रत खंड काव्य के सारांश को। तो मैंने इस प्रकार लिखा है, आलोक व्रत खंड काव्य गुलाब खंडेलवाल द्वारा रचित है। यह खंड काव्य गांधी जी के जीवन पर आधारित है। आपको शुरुआत में ऐसी लाइन लिख देनी है, एक दो। उसके बाद लिखना है आपको हेडिंग डालनी है प्रथम सर्ग। तो प्रथम सर्ग में क्या घटना हुई थी गांधी जी के जीवन में, वह दिया है इसमें। तो प्रथम सर्ग में दिया है, भारत अंग्रेजों का गुलाम था। स्वतंत्रता की पहली क्रांति के बाद गांधी जी का जन्म होता है। बस इसमें गांधी जी के जन्म के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद है हमारा द्वितीय सर्ग में है, ये द्वितीय सर्ग में हमारा माता पिता के सामने सब कुछ अच्छा करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, कस्तूरबा से विवाह करते हैं, बैरिस्टर बन के इंग्लैंड से वापस होते हैं, माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इसमें है हमारा जब गांधी जी सब कुछ अच्छा करने की प्रतिज्ञा लेते हैं अपने माता पिता के सामने और कस्तूरबा से विवाह करते हैं। और है हमारा तीसरा सर्ग। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मेरा बोर्ड छोटा है इसीलिए मैंने इसको पास पास लिख दिया है, एक दो दो लाइन में। अगर आपको बोर्ड की परीक्षा में इस प्रकार ही लिख के आना है, आपको थोड़ा दूर दूर लिख के आना है, 2-3 लाइन भरनी है एक सर्ग से। तो आपको इस प्रकार लिखना है। तो हमारा तृतीय सर्ग है। तृतीय सर्ग में ये है, कोई गोरे लोग यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने गांधी जी को, जब गांधी जी वहाँ पर ट्रेन में चढ़ रहे थे तो उनको धक्का मार के निकाल दिया काला कहकर। तो मैंने यही लिखा है इसमें, गोरे लोग अर्थात अंग्रेजों ने इन्हें काला कहकर ट्रेन से नीचे उतार के फेंक दिया था। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपनाकर अफ्रीका में हजारों व्यक्तियों का नेतृत्व किया। फिर उसके बाद हमारा चतुर्थ सर्ग में हमारा अफ्रीका से वापस होते ही साबरमती आश्रम बनाते हैं गांधी जी। जब अफ्रीका से वापस होते हैं तो साबरमती आश्रम का निर्माण करते हैं तथा अनेक रत्न उनके पास हो जाते हैं। जो अंग्रेज महिलाएं थीं, जिनको अंग्रेज लोग कहते थे कि गांधी जी को जहर मिला के पिलाया हो, तो वह महिलाएं अंग्रेजों के कहने पर भी उनको गांधी जी को विष नहीं देती थीं। तो इसलिए चौथे सर्ग में यही लिखा है बस। फिर उसके बाद है पंचम सर्ग में हमारा आज़ादी की गूंज देश में बढ़ती गई, परंतु अंग्रेजों की जो फूट डालो शासन करो यह नीति थी वह सफल हो गई थी। तो हमारा पंचम सर्ग में यही लिखा है बस, और भी लिखा है, बस मैंने आपको ये सारांश के रूप में थोड़ा ही लिखाया है, जिसमें आपका पूरा पंचम सर्ग का पूरा सारांश कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा षष्ठ सर्ग यानी छठवां सर्ग हमारा, इसमें है वे नमक सत्याग्रह यानी गांधी जी
ने सत्याग्रह यानी दांडी यात्रा, सत्याग्रह को हम दांडी यात्रा यानी नमक यात्रा भी कहते हैं, करने करके अंग्रेजी नींव हिला दी थी, जिससे प्रांतीय स्वराज की स्थापना हो जाती है। तो हमारा षष्ठ सर्ग में यही है, इतना ही है बस। फिर उसके बाद हमारा सप्तम सर्ग है। सप्तम सर्ग में हमारा यह है कि 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो की ज्वाला बढ़ती गई और द्वितीय विश्व युद्ध भी चलता रहा। देखिए हमारा द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था वह 1939 से 1945 के बीच हुआ था। जो यहाँ पर हमारी 1942 तो यहाँ पर हमारा द्वितीय विश्व युद्ध भी चलता रहा। फिर हमारा अष्टम सर्ग में हमारा यही है कि अंत में हमारा आज़ादी का तिरंगा फहरने लगता है, परंतु जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है। तो बस आपको आलोक व्रत खंडकाव्य के सारांश में इतना ही लिख के आना है। अगर आपको ये आपका प्रश्न 2 अथवा करके आएगा, या तो किसी सर्ग का आपको किसी सर्ग को पूछ लेगा कि इस सर्ग के बारे में वर्णन कीजिए, या फिर आपको पूछ लेगा आलोक व्रत खंडकाव्य का सारांश लिखिए। तो मैं यहाँ पर लिख दिया है मैंने आपका आलोक व्रत खंडकाव्य का सारांश। तो लगभग ये हर वर्ष पूछा जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट लाइक करें। और ऐसे ही रोज़ाना वीडियो पाना चाहते हैं, और यानी शॉर्ट वीडियो यानी बढ़िया ज़बरदस्त वीडियो पाना चाहते हैं, यानी सिंपल तरीके में वीडियो पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे आपके साथ, आपको एक और नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।